बिहार एक ऐसी भूमि जहां से बुद्ध और महावीर ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। लेकिन इसी बिहार ने 90s में एक ऐसा युग देखा जहां बंदूक की गोली बैलेट पर भारी पड़ती थी। जहां आम आदमी की जिंदगी किडनैपर के फोन कॉल से चलती थी और जहां सरकारी पैसा गाय और भैंस के चारे तक में लूट लिया गया। और इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा नाम था, लालू प्रसाद यादव। एक गांव का लड़का जो सीएम बना और फिर अपने ही बनाए जाल में फंसता चला गया। 1948 बिहार के गोपालगंज के छोटे से गांव पुलवारिया में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया लालू प्रसाद। बचपन में गाय भैंस चराते, लेकिन पहनते सफेद कुर्ता पैजामा। गांव के जमींदार उन्हें मजाक में बुलाते गंवार बैरिस्टर। स्कूल में कुछ खास नहीं, पर पटना यूनिवर्सिटी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहाँ उनकी आवाज ने जादू किया और कॉलेज डिबेट्स में भीड़ जमा होने लगी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए और सोशलिस्ट लीडर ने उन्हें बैकडोर एडमिशन दिलवा के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में उतारा। रिजल्ट, लालू जीत गए, उनकी पहली सियासी जीत। 1974 में जब जेपी मूवमेंट में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, इमरजेंसी में जेल गए और वहीं से उनकी गरीबों के नेता वाली इमेज बनी और लोकसभा से टिकट मिला और एमपी बने और धीरे धीरे बिहार की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा दिखने लगा। 1990 वो दिन आया जब लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। बिहार के लोगों को लगा एक नए दौर की शुरुआत होगी, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। सीएम बनते ही लालू ने एक नारा दिया, विकास नहीं सम्मान चाहिए। बैकवर्ड कास्ट को उन्होंने पावर दी। उनके लिए लालू देवता बन गए, द अनबीटेबल लीडर। पर दूसरी तरफ बिहार का सपना तोड़ दिया गया। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई। रोज 5 से 6 लोग उठाए जाते। डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, कोई भी सेफ नहीं था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से सिर्फ 1996 में बिहार में 1100 से ज्यादा किडनैपिंग रजिस्टर हुई और असली नंबर इससे भी कई गुना ज्यादा है। माफिया और पुलिस एक ही टेबल पर खाना खाते और आम आदमी सिर्फ खौफ में जीता। मीडिया ने बिहार को नाम दिया जंगल राज। लेकिन जंगल राज के नीचे एक और बड़ा गेम चल रहा था, एक पैसे का गेम, जिसने सरकारी ट्रेजरी लूट ली गई और उससे नाम दिया गया चारा घोटाला। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जहां से जानवरों के चारा और दवा का पैसा निकलता था। फेक बिल्स बनाए जाते, स्कूटर नंबर पर ट्रक के खर्चे, भैंस के सिंग चमकाने के लिए लाखों का मस्टर्ड ऑयल। 1985 एक सीएजी ऑफिसर ने फ्रॉड पकड़ा। रिपोर्ट सीएम को भेजी गई, लेकिन फिर दबा दी गई। 1987 फिर मुद्दा उठा, दोबारा दबा दिया गया। हर लेवल पर पैसा बांटकर स्कैम छुपाया जा रहा था। 1992 रांची एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया। बोला पैसा सबसे ऊपर है, लेकिन केस दबा दिया गया। एक ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी ने लेटर लिखकर लालू का नाम लिखा, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। 1993 सीएजी ने रिपोर्ट दी, 130 करोड़ इलीगल विड्रॉल्स। 1995 सैलरीज के पैसे खत्म। फाइनेंस कमिश्नर वीएस दुबे ने फाइल्स देखी, सब फेक।
22 जनवरी 1996 डीसी अमित खरे ने रेड की। ऑफिस के अंदर फाइल्स जलाई जा रही थी। जो बची उन्होंने पूरे स्कैम का राज खोल दिया। फेक सील्स, फेक सिग्नेचर्स, फेक कंपनीज और सबके पीछे एक ही बड़ा नाम, लालू प्रसाद यादव। और तब इस घोटाले को नाम दिया गया फॉडर स्कैम। स्कैम सामने आया तो सियासत का खेल और खतरनाक हो गया। 1997 एबी सेल्स के ओनर हरीश खंडेलवाल, जो सीबीआई का अप्रूवर बनने वाले थे, उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। साथ में एक चिट्ठी सीबीआई प्रेशराइज कर रही थी। अपोजिशन बोला चिट्ठी फेक है, मिस्ट्री और गहरी होती गई। 23 जून 1997 सीबीआई ने चाईबासा ट्रेजरी केस में चार्जशीट फाइल की। 60 केसेस में से 6 में सीधा लालू का नाम। पार्टी के लीडर्स शरद यादव, रामविलास पासवान बोले रिजाइन करो। लालू ने कहा मैं रिजाइन नहीं दूंगा, ये एक साजिश है। 5 जुलाई 1997 लालू ने नई पार्टी बनाई जिसे नाम दिया राष्ट्रीय जनता दल और अपनी कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दी। पहली बार एक घर से सीएम गया और उसकी पत्नी सीएम बन गई। ये था लालू का मास्टर स्ट्रोक। जेल भी गए पर ताकत से हाथ नहीं धोया। सीबीआई इंक्वायरी ने स्कैम का पूरा ब्लूप्रिंट खोल दिया। 250 फेक कंपनीज, 80-20 रेशियो में पैसा नेता और ऑफिसर्स के बीच बांटा गया। +100 ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस फंसे। कई गवाहों की सस्पिशियस मौत हुई। स्कैम के मास्टरमाइंड एसबी सिन्हा भी मर गए। और फाइनली 30 सितंबर 2013, 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। लालू प्रसाद यादव 5 साल जेल और 25 लाख जुर्माना, साथ ही 11 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड। एक गांव का लड़का जो बिहार का शेर बना, अपने ही बनाए जाल में फंसता चला गया। फॉडर स्कैम सिर्फ पैसे लूटने का खेल नहीं था, ये भारत की सियासत का एक काला चैप्टर था। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ये स्कैम ना होता तो लालू यादव आज भी बिहार के असली किंग होते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।